आज हम करेंगे टेंथ क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 6 और आज ये 6 लेसन हम शुरू करेंगे। लेसन का नाम है शारीरिक संस्थान का प्रारंभिक ज्ञान। शारीरिक जो संस्थान है हमारे शरीर के, उनका प्रारंभिक शुरुआती ज्ञान हम आपको इस लेसन में देंगे। शारीरिक संस्थानों का प्रारंभिक ज्ञान, ये है हमारा आज का लेसन क्या रहेगा? शारीरिक संस्थानों का प्रारंभिक ज्ञान। तो शारीरिक संस्थान हमारे क्या हैं? थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की है तो वो है एक कोशिका, और कोशिकाओं से बनते हैं ऊतक, और ऊतकों से बनते हैं हमारे अंग, और अंगों से मिलकर बनते हैं हमारे संस्थान। जैसे सबसे पहले हम अगर चर्चा करें तो श्वसन संस्थान की चर्चा कर लेते हैं। हमारी नाक है, श्वास नली है, हमारे फेफड़े हैं, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? श्वसन संस्थान का निर्माण करते हैं। तो एक क्रिया को पूर्ण करने में, शरीर की एक एक्टिविटी को या एक क्रिया को पूर्ण करने में जिन अंगों का योगदान होता है उनको हम क्या बोलते हैं? उन अंगों के समूह को हमें संस्थान कहते हैं। तो प्रारंभिक संस्थान जो है, मानव शरीर के प्रारंभिक संस्थानों का अध्ययन ज्ञान हम इसमें प्राप्त करेंगे। और शुरुआत जो है हम करते हैं मानव शरीर को जो ढांचा है उसके बारे में अवगत करवाते हैं हम आपको। संस्थान तो बाद में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो हम अपने शरीर का जो बाहर से दिखाई देने वाला ढांचा है ना, उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव शरीर का जो निर्माण है वो एक जटिल मशीन के रूप में हुआ है, और इसमें विभिन्न प्रकार के कल पुर्जे काम करते हैं। बहुत बारीक बारीक हमारे नाड़ी संस्थान हैं, हमारे नाजुक अंग हैं, बड़े छोटी जो है मसल्स हैं हमारी, और तंत्रिकाएं हैं, वो सभी मिलके हमारे शरीर के सिस्टम को चलाते हैं। तब हमारा शरीर एक्टिविटी कर रहा होता है। तो प्रारंभ में हम शरीर के ढांचे को कितने भागों में बांटेंगे? 4 मुख्य भाग हैं। सबसे पहला भाग उसको बोलते हैं सिर। नंबर 2 पर जो भाग आता है वो आता है आपका ग्रीवा, और नंबर 3 पर जो भाग आता है आपका वो आता है धड़, और नंबर 4 पर जो भाग आता है आपका वो है हाथ व पैर। इनको और क्या बोल देते हैं? शाखाएं। ये भी बोल देते हैं हाथ पैर। तो ये 4 भाग मुख्य रूप से हमारे जो है वो बांटे गए 4 भागों के रूप में हमारे शरीर की बाहरी बनावट को हम बांट सकते हैं। और सबसे पहले जो सिर है, सिर हमारा जो है वो यहाँ से गर्दन के ऊपरी भाग से लेकर के और ऊपर तक सिर का जो ये भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिर कहते हैं। और इसके अंदर जो है 2 भाग इसके हम बनाते हैं। खोपड़ी वाला भाग, खोपड़ी जो है, खोपड़ी, वह दूसरा भाग इसका क्या कहलाता है? अगला खोपड़ी से नीचे वाला भाग जो वो चेहरा। खोपड़ी और चेहरा 2 भागों में हम बांटते हैं। खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? 8 हड्डियां, और चेहरे में कितनी होती हैं? 14 हड्डियां। ठीक है, 8 और 14 कितनी हड्डियां हो गई हैं? कुल हमारे सिर में, खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। आपको पता होना चाहिए बातों पर। और हमारा जो सिर है, सिर के अंदर हमारा महत्वपूर्ण अंग जो है वो एक स्थित है 4 और 4 8 हड्डियों के बीच में, एक बॉक्स के बीच में, उसको बोलते हैं ब्रेन, दिमाग। और हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसी के अंदर जो है हमारी चार प्रकार की ज्ञानेंद्रियां भी हैं सिर के अंदर ही। आँख है,
नाक है, जिह्वा है, कान है, जिनसे हम सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं। वो सभी ज्ञानेंद्रियां चारों हमारी किसमें आती हैं? सिर में आ जाती हैं। सिर हमारा महत्वपूर्ण भाग होता है, शरीर का ऊपरी भाग, जिसमें लगभग 4 और 5 इंद्रियां कार्यरत हैं या स्थित हैं। नंबर 2 पर आता है आपका गरीवा। गरीवा जो है वो धड़ से और खोपड़ी से बीच वाले भाग को बोलते हैं गरीवा। अब गरीवा में क्या होता है? इसमें श्वास नली होती है, भोजन नली होती है और इसमें कंठ होता है। श्वास नली, कंठ और भोजन नली विद्यमान होती है। ठीक है। बोलने का काम गले का है, सांस लेने का काम की, सांस लेने की जो क्रिया वो पाइप इसी में से है, गर्दन में से, और जो भोजन हम करते हैं उसकी भोजन नली भी गर्दन में से ही, गरीवा में से ही गुजरती है। और एक महत्वपूर्ण काम इसका ये है कि खोपड़ी और धड़ को जोड़ने का काम करती है। सिर और धड़ को जोड़ने का काम क्या करती है? गरीवा करती है, गर्दन करती है। उसके बाद आता है 3rd नंबर पर हमारा जो है वो आता है धड़। हमारी धड़ जो है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे महत्वपूर्ण अंग जो है वो रहते हैं। धड़ में रीढ़ की हड्डी रहती है, धड़ के अंदर ही हमारे फेफड़े सुरक्षित हैं। 12-24 पसलियों का एक बॉक्स बना रहता है हमारी चेस्ट में, और वहीं पर सुरक्षित रहते हैं हमारे दोनों फेफड़े जो बहुत ही नाजुक हैं, कोमल हैं। और वहीं पर हमारा हार्ट है, वहीं पर हमारा लीवर है। और धड़ के भी 2 पार्ट हम बना सकते हैं। ऊपरी भाग जो होता है चेस्ट का, उसके अंदर जो है हमारे फेफड़े, हमारा जो लीवर है वो है, हमारा हार्ट है, और जो निचला भाग है उसको बेली बोलते हैं, पेट बोलते हैं। उसके अंदर हमारी छोटी और बड़ी आंत है, हमारे गुर्दे हैं, वो सभी जो है निचले भाग में सम्मानित हैं। तो धड़ भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और धड़ के अंदर भी महत्वपूर्ण हमारे ऑर्गन जो पूरे बॉडी सिस्टम को चलाते हैं वो विद्यमान रहते हैं। तो ये जो भाग है हमारा धड़ वाला, ये भी महत्वपूर्ण है। और शाखाएं हाथ और पैर जो है वो क्या है? वो हमारे शरीर का काम करते हैं। हमारे शरीर की एक्टिविटी, हमारे शरीर की कार्य प्रणाली, हमारे शरीर का संतुलन बनाने का काम हाथ और पैरों का है। हाथ और पैर हमारे पूरे शरीर को ठीक ढंग से चलाने में, उसको मेंटेन रखने में, उसकी गतिविधियों को सुचारू रूप से कार्य रूप देने में हमारे हाथ और पैरों का महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे जो हाथ हैं वो हमारे कंधे की जो हड्डी है उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक हाथ में जो है वो विभिन्न आकार प्रकार की हड्डियां हैं, जैसे कंधे से लेकर कोहनी तक की एक हड्डी है, कोहनी से लेकर के कलाई तक की 2 हैं, कलाई में 8 हैं, हथेली में 5 हैं, उंगलियों में 3-3 हैं, अंगूठे में 2 हड्डियां हैं। इस प्रकार हड्डियों का भी अपना एक ढांचा है, और उन हड्डियों के कारण ही हमारे हाथ पैर जो हो गति करते हैं। हड्डी और मसल मिलके गति करवाती हैं हाथों। इसी प्रकार पैरों की गति जो है वो पैर भी हमारे नितंब के साथ जुड़े होते हैं, और पैरों में भी इसी प्रकार की हड्डियां होती हैं। जांघ से लेकर के उठने तक की एक है फीमर, जिसको बहुत बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं हम। उठने से टखने तक की 2 हड्डियां हैं, टखने में 7 हैं, हमारे पैर के तलवे में 5, उंगलियों में 3-3 और पैर के अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं। तो एक हड्डी टखने में कम है, कलाई में 8 है और टखने में 7 है। बस यही फर्क है, अन्यथा कोई खास फर्क इनमें नहीं है। और दोनों हाथ और पैर जो है हमारे शरीर को चलाने में, संतुलित रखने में, शरीर को गति करवाने में, शरीर को कार्य प्रणाली में सारे का सारा योगदान हाथ और पैरों का रहता है। बाकी शरीर का जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को संभाल के रखना, शरीर की देखभाल करना, शरीर को सुरक्षित रखना, ये सब काम हमारे हाथ और पैरों का है। तो आज हमने जो है
वो शरीर के विभिन्न संस्थान जो हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ा। संस्थान किसे कहते हैं, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, वो हमने पता करा। कोशिका से अवयव बनते हैं, अवयव से अंग बनते हैं, अंगों के समूह को संस्थान कहते हैं। और आज हमने जो मुख्य तौर पर जो बाहरी शरीर हमारा दिखाई देता है उसके पार्टों का अध्ययन किया। सिर का अध्ययन हमने किया, ग्रीवा के बारे में जाना, धड़ के बारे में जाना, हाथ और पैरों की एक्टिविटी या हाथ और पैरों की गतिविधियां और इसके अंदर विद्यमान हड्डियां वगैरह इन सबको जाना। तो आज के लिए हमारा कार्य इतना ही है। कल क्लास जारी रहेगी, आप रेगुलर रूप से क्लास लीजिए, कल करेंगे आगे।